हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में स्थित होते हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्थिति जो है वो मानी जाती है। यानी ये स्थिति व्यक्ति को एक दृढ़ संकल्पी बनाती है, साथ ही महत्वाकांक्षी बनाकर आय के स्रोत और लाभ जो है वो प्रदान करती है। 11th हाउस में जो भी राशि होती है वहां से अगर हम नवम भाव को जो है वो गिनते हैं तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस जो है वो आता है, यानी 9-5 का संबंध जो है यहाँ पर बनता है, जो कि एक जो है शुभ योग माना जा सकता है। ये जो संयोजन है वो धर्म की ऊर्जा को जो है वो और भी अधिक मजबूत बना देता है। 11th हाउस और 7th हाउस जो है वो दोनों ही काम त्रिकोण के भाव हैं, यानी जो आपकी इच्छा और मनोकामना को जो है वो दर्शाते हैं। इस इस ऊर्जा के प्रभाव में जो धन को चाहने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए ये योग जो है वो विशेष लाभकारी होता है। हालांकि अगर ये योग जो है वो गहराई से अफेक्टेड हो जाता है तो काम त्रिकोण की जो शक्तियां होती हैं, विशेषकर 7th हाउस से संबंधित, यानी आपका विवाह है, यौन संबंध है, साझेदारी है, नैतिकता है, इन ये जो है वो विपरीत स्थितियों को जो है वो पैदा कर सकती हैं। 11th हाउस जो है वो आपकी आय को, लाभ को, बड़े भाई बहनों को, बड़े समुदायों को, आपका जो सोशल नेटवर्किंग है उसको, आपके फ्रेंड्स को, साथ ही जो है वो आपके जीवन में आने वाले चैलेंजेस को जो है वो दर्शाता है। वहीं पर जो 7th हाउस है वो आपके विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, विदेश में रहने की स्थितियां, साथ ही जो है वो साझेदारी का जो व्यवसाय है, सार्वजनिक जो आपकी छवि है, प्रसिद्धि है, यौन संबंध है, उन सब का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों भावों के गुणों से ये स्पष्ट है कि जब इन्हें केवल व्यापारिक लाभ की दृष्टि से देखा जाए, परिणाम जो है वो कई बार खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कि अनैतिक व्यवसाय या विपरीत लिंगियों के साथ संबंधों में पड़ना, या फिर जो है केवल धन की प्राप्ति के लिए जो है वो कुछ भी कर जाना। अगर ये योग जो है वो पीड़ित हो जाए तो एक राजयोग के बजाय जो है वो आपके लिए एक खतरनाक योग जो है वो साबित हो सकता है, यानी आपको कई तरीके की परेशानियों में ये योग जो है वो डाल सकता है। जब एक सुव्यवस्थित 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो ये जातक के लिए जो है वो वरदान की तरह साबित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य को जो है वो प्रदान करते हैं। ऐसा जातक जो है वो धन संपन्न होता है, साथ ही उसका वैवाहिक जीवन भी जो है वो अच्छा होता है, यानी सुखी वैवाहिक जीवन का जो है वो उपभोग करता है। यहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो अत्यंत वफादार हो सकता है, प्रेम पूर्ण हो सकता है, देखभाल करने वाला होता है, साथ ही धर्मनिष्ठ स्वभाव वाला भी होता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने ससुराल का भी जो है वो मजबूत समर्थन जो है वो प्राप्त होता है, साथ ही आप अपने सास ससुर के जो है वो बहुत ज्यादा करीब होते हैं। ये ग्रह योग ये भी बताता है कि जातक को अपने विवाह के बाद जो है वो धन की प्राप्ति होती है, यानी कई तरीके के लाभ जो है वो उसे विवाह के पश्चात ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर विवाह के पश्चात आपके लाइफ पार्टनर के जो फैमिली वाले होते हैं उनके सहयोग की भी संभावना होती है, कि जब 11th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में शामिल होते हैं तो नवे भाव से जो है वो संवाद को मजबूत करते हैं, और 9th हाउस जो है वो 7th भाव से जो है वो तीसरा होता है, जो ससुराल पक्ष को जो है वो दर्शाता है। यहाँ पर काम त्रिकोण की जो शक्ति होती है वो इस योग में जो है वो जोड़े के बीच में यौन संबंधों के जो प्रति जो आकर्षण होता है, या फिर जो वो संवेदनशील ऊर्जा होती है उसको जो है वो बढ़ावा देता है, जो कि वैवाहिक आनंद और प्रसन्नता को जो है वो मजबूती प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ, या फिर जो है वो आपके व्यवसाय में जो है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो है वो स्थिरता जो है वो बनी रहती है। जीवन साथी का पूरा सहयोग जो है वो आपके साथ होता है, साथ ही उसकी प्रेरणा जो है वो जातक को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसरित होने में जो है वो सहायक होती है। 7th और 11th दोनों ही हाउस जो है वो सामुदायिक और सामाजिक संबंध और सार्वजनिक छवि से जुड़े हुए हाउस हैं। ये ग्रह योग जो है वो शुभ सामाजिक आयोजनों की ओर भी इंगित करता है, जिसमें जातक और जीवन साथी दोनों ही जो है वो भाग लेते हैं।
जीवन साथी और उसके परिवार के प्रभावशाली सामाजिक संबंध जातक को कई रूपों में जो है वो लाभ पहुंचाते हैं। जातक जो है वो समाज में स्वीकृत होता है, साथ ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी होता है और बड़े समुदायों में मानवीय दृष्टिकोण से जो है वो हमेशा सक्रिय रहता है, यानी लोगों के साथ मिलजुल कर जो है वो कार्य करता है। अपने साथ साथ समाज की ग्रोथ में भी जो है वो पूर्ण सहयोग देता है। योग जो है ये भी दर्शाता है कि जातक जो है वो लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करता है, दूर देशों में जाकर जो है वो बस सकता है। साथ ही विदेश में जो है वो व्यापार के स्रोत जो है वो उसके लिए खुल सकते हैं, वहां से भी जो है वो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसकी जो व्यक्तिगत छवि है वो आकर्षक होती है, साथ ही मनोहारी होती है। हालांकि सेवेंथ हाउस जो है वो मारक स्थान भी कहा जाता है, जो नष्ट करने या किसी भाव के अंत को जो है वो दर्शा सकता है। अगर 11th हाउस का स्वामी पीड़ित होता है तो ये मारक शक्तियों को जो है वो सक्रिय कर सकता है। ज्योतिष के मारक सिद्धांतों के अनुसार जातक के जो निगेटिव कर्म होते हैं वो ऐसे वर्षों में मारक प्रभाव को जो है वो सरलता से सक्रिय कर देते हैं। 11th हाउस के जो शक्तिशाली उपचय हैं, जो अगर मारक के रूप में जो है वो अगर सक्रिय हो जाएं तो वो व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपकी इच्छाओं को अन्य लोगों से भी जोड़ती है। ये उन स्थितियों में से एक है जो व्यक्ति को व्यवसायी बनने की आवश्यकता को जो है वो दर्शाती है। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति की कमाई और आय इस बात पर जो है वो निर्भर करती है कि वो दूसरों के लिए, जन समूह के लिए कितनी अच्छी तरीके से जो है वो कार्य करता है, उनसे जुड़ता है और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति की जो आय है वो व्यापार से या बाजार से जो है वो आ रही होती है। ये संबंधों के लिए भी एक अच्छी स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। ये जो है संबंधों के लिए भी एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, यानी यहाँ पर आप अपने जीवन साथी के सहयोग से भी जो है वो जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपके फ्रेंड सर्किल का कोई व्यक्ति ही जो है वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो ये एक जो है प्रेम विवाह की स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ भी जो है वो साझेदारी का व्यापार जो है वो कर सकते हैं, यानी मित्रों के साथ मिलकर जो है आप कोई व्यवसाय जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो आपकी कमाई में या आपको लाभ प्राप्त करने में जो है वो सहायक सिद्ध हो सकता है। मिलाकर अगर कहा जाए तो ये एक ऐसी स्थिति है जो ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो कैसे अपनी आशाओं और इच्छाओं की पूर्ति जो है वो अन्य लोगों के माध्यम से कर सकता है। ये स्थिति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में जो है एक अलग सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो कौन सा है, या 7th हाउस में जो है वो कौन सी राशि है, या किस ग्रह के साथ जो है वो युति बना रहा है, या वक्री है या फिर अस्त है। तो इन सारी स्थितियों के अनुसार जो है वो रिजल्ट हर व्यक्ति के चार्ट में जो है वो थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। ये जो स्थितियां बताई जा रही है वो एक सामान्य स्थिति है। जो अब अगर हम जो है इस स्थिति को और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें तो हमें यहाँ पर ग्रहों के अनुसार समझने से जो है वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन जो है वो प्राप्त हो सकती है, क्लियरिटी जो है वो हमें मिल सकती है। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर तुला लग्न की जो है वो कुंडली होती है। सूर्य यहाँ पर सिंह राशि के स्वामी होने की वजह से 11th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं और 7th हाउस में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में जो है वो अधिकार और आत्मविश्वास तभी प्राप्त करता है जब वो दूसरों के साथ अच्छी तरीके से जुड़ने में जो है वो सक्षम होता है। यानी जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, लोगों की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपके अंदर जो एक नेतृत्व की क्षमता है वो भी जो है धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। उच्च का सूर्य जो है वो अपने आप में आपको किसी सरकारी नौकरी या फिर एक किसी आधिकारिक पद के लिए जो है वो सक्षम बनाता है।
यहाँ पर ये स्थिति जो है वो आपकी पर्सनैलिटी आपको भी जो है वो दर्शाती है, साथ ही आपके पिता के लिए अधिकार की स्थिति को भी दर्शाती है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत अच्छा पीपल मैनेजर भी जो है वो बनाती है, यानी जहाँ पर जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो जहाँ पर बैठता है वहाँ की चीजों को, वहाँ के किसी न किसी कारक को जो है वो नष्ट कर देता है। तो ऐसे में कई बार जो है वो आपके संबंधों को लेकर यहाँ पर परेशानी आ सकती है। यानी कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर अहंकार की लड़ाई जो है वो देखने को मिल सकती है। अहंकार की वजह से जो है वो कई बार आपको एक स्वस्थ संबंध बनाए रखना कठिन हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपने अहंकार पर जो है वो कंट्रोल रखना है, ताकि आप रिश्तों में जो है वो बैलेंस बनाए रखें। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की जो है वो कुंडली होती है, और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के लॉर्ड होकर 11th हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही 7th हाउस में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति यहाँ पर जो है वो किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि मीन राशि जो है वो कल्पनाओं की राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है, साथ ही पारलौकिकता की राशि है। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो किसी रचनात्मक कार्य को जो है वो अपना करियर जो है चुन सकता है, और साथ ही उससे धन अर्जित भी कर सकता है। आप लोग जो है वो जितना अधिक लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उतनी ही अच्छी जो है वो आपकी आय होगी, और उतनी ही इनकम में जो है वो आपको ग्रोथ मिलेगी। यानी लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना जो है वो आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि आपकी मदर या फिर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी मदर की वजह से या आपके लाइफ पार्टनर की वजह से जो है आपको जीवन में कई तरीके के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपका आध्यात्मिक मन जो है वो हमेशा दूसरों से जो है वो जुड़ा रह सकता है, आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ रह सकता है। उनसे जो है आपका एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हो सकता है। लेकिन जितने गहरे जो है वो आपके इमोशन होंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो आपकी ग्रोथ जो है वो संभव हो जाएगी। यानी चंद्रमा का जो है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो 11वें और छठे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही 7वें भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति की आशाएं और इच्छाएं जो है वो तब पूरी होती हैं जब वो लोगों से उच्च ज्ञान को, दर्शन को, नैतिकता को जो है वो अपनाते हुए जुड़ता है। तो वो चीजें जो है वो उसके लिए पॉजिटिव साबित हो सकती हैं। यानी लोगों से जुड़ने का जो आधार है वो अगर उसका उच्च ज्ञान है, दर्शन है या नैतिकता है, तो वो चीजें उसकी उम्मीदों को पूरा करने में उसको सपोर्ट कर सकती हैं। मंगल जो है वो धनु राशि में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को अपने विचारों, विश्वासों और मूल्यों को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। ऐसे लोग जो है वो आक्रामक वक्ता होते हैं, इसलिए वो मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल जो है वो स्पीकर बन सकते हैं। यानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत जो है वो इनके वक्तव्य बन सकते हैं। यहाँ पर समस्या जो है वो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के मूल्य और विचार जो है वो गलत हो, वो उन्हें सही मानकर जो है वो लोगों से उनके लिए लड़ता रहे। संबंधों में भी या विचारों में, विश्वासों में मतभेद जो है वो विवाह के लिए जो है वो खतरा बन सकता है। यानी उनके अंदर जो है वो अपने विचारों को लेकर जो अडिग स्थिति होती है ना, जहाँ वो बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई चेंज नहीं चाहते हैं, अपनी बातों के अलावा वो किसी दूसरे की बात जो है वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये स्थिति जो है वो इनके रिश्तों में टकराव पैदा कर सकती है, और उनके रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। रिश्तों में जो है वो बैलेंस बनाना जरूरी है। जितनी इम्पोर्टेंस आप अपनी बात को देते हैं, उतनी अगर आप अपने पार्टनर की बात को भी देंगे, तो आप शायद रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मकर लग्न के बारे में बात करें, तो मकर लग्न की जो कुंडली होती है उसमें मंगल जो है वो 4th हाउस और 11th हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही 7th हाउस में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं।
यहाँ पर मंगल जो है वो नीच का हो जाता है। यदि मंगल जो है वो नीच का हो जाए तो संबंधों के लिए जो है वो अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अत्यधिक हावी होने की कोशिश कर सकता है, कभी-कभी शारीरिक रूप से भी जो है वो आक्रामक बन सकता है। ऐसे लोगों के लिए 30 वर्ष की उम्र के बाद ही विवाह करना जो है वो उचित हो सकता है। यानी कि जब मंगल जो है वो मैच्योर सिचुएशन में आ जाए, तब जो है अगर वो विवाह करते हैं तो शादी को बैलेंस करना जो है वो आसान हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को जो है वो कई तरीके के एडजस्टमेंट जो है वो अपनी मैरिड लाइफ में करने पड़ते हैं। यही स्थिति जो है वो व्यक्ति के जो साझेदारी का बिजनेस होता है उस पर भी लागू होती है। यानी ऐसे लोग जो है वो अकेले व्यापार अगर करते हैं तो वो बेहतर जो है वो कर सकते हैं। अगर मंगल जो है वो यहाँ पर नीच स्थिति में हो तो व्यक्ति जो है वो अत्यंत आवेगी बिजनेसमैन जो है वो बन सकता है। यानी जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है। तो ये स्थिति जो है वो उसके लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी कई बार व्यक्ति जो है वो जल्दबाजी में जो है कोई भी बिजनेस का निर्णय ले लेता है, बिना सोचे समझे उसे लागू कर देता है। तो ये जल्दबाजी वाली सिचुएशन जो है वो कई बार उसके लिए गलत साबित हो जाती है। इस वजह से कई बार पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहा है तो वहां पर रिलेशन खराब होने की स्थिति भी बन जाती है। अगर यहाँ पर जो है हम बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्न के माध्यम से बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली में जो है वो बुध 11th और सेकंड हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। 7th हाउस में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए जो है वो एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बुध और 7th हाउस दोनों ही जो है वो व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का व्यवसाय जो है वो ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ हो सकता है जो मानव जीवन को और भी ज्यादा सरल बनाने में जो है वो सहयोग कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो व्यापार और उत्पादन के क्षेत्र में जो है वो नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो ऐसे उत्पादन का इनोवेशन कर सकते हैं जहां पर कि वो दुनिया में जो है वो बदलाव ला सकें। यहाँ पर व्यक्ति के संबंध और व्यापार दोनों ही जो है वो संवाद पर आधारित होते हैं। यदि वो अपने बिजनेस पार्टनर से या लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो खुलकर संवाद नहीं करता है, चीजों को क्लियर नहीं करता है, तो कई बार गलतफहमियां जो है वो उनके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इन्हें अपनी हर समस्या का समाधान जो है वो बातचीत करके कर लेना चाहिए। 7th हाउस से संबंधित मामलों में जो है वो यहाँ पर व्यक्ति को कुछ कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 8th हाउस और 11th हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं। 7th हाउस में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति भी जो है एक व्यापारी की कुंडली को दर्शाती है, क्योंकि बुध जो है वो फिर से 7th हाउस में है। लेकिन अब बुध जो है वो वृषभ राशि के कारण व्यापार का जो है वो क्षेत्र बदल सकते हैं। वृषभ राशि और उसका स्वामी जो है वो शुक्र है और दोनों ही धन और वित्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वित्त से संबंधित जो है वो किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, या फिर शेयर बाजार आदि या फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उनके लिए जो है वो काफी उपयुक्त हो सकते हैं। मूलतः कोई भी ऐसा व्यापार जो धन और वित्त से जुड़ा हुआ हो या फिर जो है वो ब्याज या कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य हो, तो उसमें इन्हें सफलता मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 2 लग्न के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 11वें और चौथे घर के जो है वो स्वामी होते हैं। 7वें घर में जो है मकर राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति धन और वित्त से संबंधित व्यापार या महिलाओं से संबंधित उत्पादनों का जो है वो व्यापार कर सकता है। यानी इन चीजों में जो है वो व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। इस तरीके का कार्य व्यक्ति को दुनिया में अधिकार भी दिलाता है, साथ ही मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाता है, क्योंकि मकर राशि जो है वो अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो मधुर हो सकते हैं, लेकिन शनि जो है वो 7वें भाव के स्वामी है, इसलिए विवाह में जो है वो देरी हो सकती है।
ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन साथी से या अन्य लोगों के सहयोग से या अपने नेटवर्क सर्कल की सहायता से जो है वो धन की प्राप्ति कर सकता है। शुक्र के लिए ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हम जो है यहाँ पर धनु लग्न की बात करें तो धनु लग्न की जो कुंडली है उसमें शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। 7वें भाव में मिथुन राशि में जो है ये स्थित होते हैं। यहाँ पर शुक्र और बुध जो है वो 7th हाउस में ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी व्यापार और संबंध का जो हाउस है वहां पर जो है वो दोनों ग्रह जो है वो अपनी अपनी ऊर्जा जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो धन और वित्त से संबंधित व्यापार जो है वो कर सकता है। व्यक्ति वस्तुओं, सुविधाओं और महिलाओं से जुड़े हुए जो उत्पादन होते हैं उनमें भी जो है व्यापार करके लाभ कमा सकता है। व्यापार में जो है वो जीवन साथी के सहयोग से या फिर दोस्तों के सहयोग से जो है अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भी व्यक्ति का जो है वो अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ जो संवादात्मक संबंध है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, यानी आपस में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है और उसकी वजह से जो है दोनों के बीच में क्लियरिटी रहती है जिससे रिश्तों को मैनेज करना आसान होता है। अगर हम जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 2 लग्न के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 7वें भाव में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने साझेदारों और अपने जीवन साथी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में या गुरु के रूप में या सलाहकार के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है, यानी वो इनको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दे सकता है। इनका व्यापार जो है वो ज्ञान या शिक्षा के ऊपर जो है वो आधारित हो सकता है। वो उन्हें जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने ज्ञान और विश्वास आदि के आधार पर लोगों से जुड़ता है, इसलिए धार्मिक नेता या गुरु जैसी स्थिति ये लोगों के बीच में जो है वो पैदा कर सकता है, यानी लोग जो है वो इनके ज्ञान की वजह से जो है वो इनसे जुड़ जाते हैं। यानी ये लोग अपने मार्गदर्शन से लोगों के विश्वासों को जो है वो नियंत्रित कर सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये स्थिति जो है वो एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जीवन साथी जो है वो व्यक्ति का मार्गदर्शक होता है, यानी दोस्तों और जीवन साथी या अन्य लोगों की वजह से जो है व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी संपत्ति को जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब अगर यहाँ पर जो है वो वृषभ लग्न की बात की जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही 7वें भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति लोगों तक पहुंचकर गुप्त विद्याओं को, रहस्यवाद को और जीव विज्ञान से संबंधित या सर्जरी से संबंधित जो ज्ञान और शिक्षा होती है उसको फैलाता है, यानी अपने ज्ञान का जो है वो प्रचार प्रसार करता है। साथ ही इसी वजह से जो है वो लोगों से भी जुड़ जाता है। ये लोग जो है वो रहस्यमयी दुनिया से जुड़ी हुई जो है वो बातों को भी जानते हैं। ज्योतिष से लेकर तंत्र मंत्र, काला जादू आदि सभी के बारे में जो है वो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी इनके पास जो है वो अद्भुत क्षमता होती है जहाँ ये इन विशेष विद्याओं को जो है वो अर्जित करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के जो संबंध है उनमें उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यहाँ पर गुरु का ज्ञान और विवेक जो है व्यक्ति को जोड़े रखने में जो है वो मदद कर सकता है, यानी इनके रिश्ते को बचाने में व्यक्ति का ज्ञान जो है वो उनकी सहायता कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि जो है वो मीन और मेष लग्न के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही 7th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो देर से विवाह को दर्शाती है। अगर ये लोग जो है वो बहुत जल्दी विवाह कर लेते हैं तो इनका विवाह जो है वो बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। कई तरीके की अचानक होने वाली घटनाओं को जन्म दे सकता है। इनके रिश्ते में जो है वो कई तरीके के प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और कई लोगों के साथ विवाह टूटने जैसी सिचुएशन भी जो है वो बन सकती है। इसलिए इनको ये सलाह दी जाती है कि अगर इनका विवाह जो है वो देरी से होता है, स्पेशली अगर 30 साल के बाद होता है, तो वो उनके लिए जो है वो लाभकारी सिद्ध हो सकता है, यानी वो स्थिति जो है वो इनके रिश्ते में जो है वो स्टेबिलिटी ला सकती है।
यानी विवाह की देरी जो है वो इनके लिए जो है वो एक अच्छे रिश्ते का कारण बन सकती है। जीवन साथी जो है वो बहुत मैच्योर हो सकता है, जीवन के प्रति जो है वो बहुत यथार्थवादी हो सकता है, व्यावहारिक हो सकता है। तो अगर आप जो है वो 30 साल से पहले विवाह करते हैं, तो कई बार आप सामने वाले को अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपका विवाह देर से होता है, तो आपको सामने वाले को समझने में भी जो है वो सरलता होती है। आप अच्छी प्रकार से जो है वो इनको समझ पाते हैं और रिश्तों में जो है वो स्थिरता ला सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कोई सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है, साथ ही कानून के क्षेत्र में जो है कार्य कर सकता है या फिर कोई बिज़नेस जो है वो कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है वो लोहे से संबंधित हो सकता है, स्टील से संबंधित हो सकता है। तो कहा जाए तो ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में भी जो असली सफलता मिलती है वो 30 वर्ष की आयु के बाद ही मिलना आरंभ होती है। तो इनके लिए 30 वर्ष की आयु तक जो है वो कई तरीके के चैलेंजेस, कई तरीके के स्ट्रगल जो है वो लाइफ में आते हैं, जो इन्हें बहुत ही धैर्य के साथ जो है वो पार करने होते हैं। अगर ये लोग जो है वो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, तो 30 साल के बाद जो है वो इनकी मैरिड लाइफ में और इनकी जो व्यावसायिक जीवन है, उन दोनों में ही जो है वो स्थिरता आना शुरू हो जाती है। अगर मेष लग्न की बात करते हैं, तो शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, जिससे स्थिति जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर आपका जो जीवन साथी है वो व्यवसायी हो सकता है या फिर कोई एक अच्छा लॉयर हो सकता है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्वभाव वाला नहीं होता है। इमोशनल होने के बाद भी वो अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं करता है। इसी वजह से कई बार जो है रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपके इमोशन की जो है वो आवश्यकता पड़ती है और आप जब अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वहाँ पर रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो आपको समय और परिस्थिति को समझते हुए जो है वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना जो है वो आना चाहिए। धीरे-धीरे जो है वो सामने वाला व्यक्ति भी आपको जो है वो समझना आरंभ कर देगा, तो उससे जो है आपके रिश्ते बैलेंस हो जाएँगे और आप एक अच्छे स्टेबल रिश्ते को जो है वो जी सकेंगे। जो है वो व्यक्ति के लिए अच्छा होगा कि अगर वो जो है अकेले बिज़नेस करे, अगर वो जो है साझेदारी में बिज़नेस करता है, तो यहाँ पर जो है वो कई बार मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। आपके बिज़नेस में जो है वो चैलेंज खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस जो है वो अपने आधार पर जो है वो करते हैं, तो आप एक अच्छा बिज़नेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। यानी आपके हाथ में ही जो है वो आपके सफलता की कुंजी जो है वो मौजूद होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में जाते हैं, तो किस तरह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।